Hello guys, student we will see today question number 15, page number 70. The question which was asked in a board for March 2015. From the following trial balance of Messrs Sanjay and Keshav, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2013. तो ये 31st मार्च year ended 31st मार्च 2013, 31st मार्च 2013 और ये एज ऑन रहेगा 31st मार्च 2013. पार्टनर कौन कौन है? संजय एंड केशव. तो संजय केशव. ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड. उन्होंने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बनाया और बैलेंस शीट बनाया. हम लोग जैसे हमेशा हम लोग क्वेश्चन में करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तो जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम लोग मार्क करते जाते हैं कि ये जो है ट्रायल बैलेंस ये कहाँ जाएंगे. तो सी अवर अर्लियर वीडियो, हमारे अर्लियर जो वीडियो है वो देखो, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या जाता है, बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाता है. अगर कोई आइटम ट्रेडिंग के डेबिट में आ रहा है तो मैं लिखूंगा टीडी, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ रहा है तो पीसी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ रहा है तो पीडी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ रहा है तो पीसी, एसेट में आ रहा है तो ए लिखूंगा, लायबिलिटी में आ रहा है तो एल लिखूंगा और कैपिटल में आ रहा है तो सीडी और सीसी. ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा ये टीडी, तो वहाँ लिखो ट्रेडिंग डेबिट टीडी, बिल्स रिसीवेबल एसेट, परचेज टीडी, बैड डेट्स पीडी, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, हमने कहा था लाने का जो खर्चा आता है वो उसे हम लोग कैरेज इनवर्ड कहते हैं. सैलरी एंड वेजेस, सिंस इट इज स्टार्ट विद द सैलरी, पीडी में जाएगा. डिस्काउंट मैंने बोला था 3 अमाउंट याद रखो, डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड कमीशन. अगर इनका अमाउंट डेबिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, क्रेडिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में. तो ये डेबिट में आएगा. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीडी, कैश इन हैंड एसेट, फर्नीचर एसेट, इंश्योरेंस पीडी, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, पोस्टल टेलीग्राम पीडी, सेंट्रीएटर एसेट. क्रेडिट साइड में सेल टीसी, रेंट. अगर रेंट अगर क्रेडिट साइड में इट इज अ रेंट रिसीव रहेगा और रेंट रिसीव पीसी में आएगा. बिल्स पेबल लायबिलिटी में आएगा, सेंट्रीएटर लायबिलिटी में आएगा, कैपिटल सीसी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में. अभी हम लोग जिनको एडजस्टमेंट है उनको हम लोग स्टार करके रखेंगे. तो पहला एडजस्टमेंट दिया है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस को हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर रखे रखेंगे पेड इन एडवांस से. बाद में क्या है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं लेस करते हैं, तो फर्नीचर को मार्क करेंगे, इंश्योरेंस को मार्क करेंगे. उसके बाद सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस को मार्क करेंगे. आउटस्टैंडिंग दिया है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट को मार्क करेंगे क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग स्टॉक. सिंपल से एडजस्टमेंट है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. पहला ओपनिंग स्टॉक कहा है ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में. टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 1,80,000. उसके बाद बिल्स रिसीवेबल कहा था ये एसेट में कितने वो 80,000. आगे परचेसेस, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में कितने वो 2,40,000. बाद में बैड डेट्स, बैड डेट्स प्रॉफिट लॉस के डेबिट में. इसको कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, वो जो हम लोग लिखते हैं नॉर्मली डायरेक्टली बैड डेट्स 20,000. उसके बाद कैरेज इनवर्ड, सैलरी एंड वेजेस 24. डिस्काउंट 9,000. बाद में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 13,000. कैश इन हैंड 5,000.
फर्नीचर 2,80,000, इंश्योरेंस उसको एडजस्टमेंट है इसलिए इनर में लिखेंगे हम लोग 12,000। बाद में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख। उसके क्वेश्चन से लिख लो, $7,000। लास्ट वन सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिट साइड में हमें दिए सेल्स बाय सेल्स 5,25,000, रेंट अगर क्रेडिट साइड में रेंट है तो इट विल बी रेंट रिसीव 22,000। उसके बाद बिल्स पे तो यहाँ कैपिटल के लिए जगह छोड़ के कौन कौन है, संजय एंड केशव, बिल्स पे 78,000, सन्ड्री डेटर्स 1 lakhs एंड कैपिटल बाय बैलेंस संजय का है 5 lakhs और केशव का है। तो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड द पोस्टिंग। अगर मैंने कहा था फाइनल पॉइंट में अगर आप पोस्टिंग भी करके आते हो स्टिल यू विल गेट द 9 और 10 मार्क्स। नाउ वी विल डू द एडजस्टमेंट, हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। पहला है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, दैट इज द प्रीपेड, पेड इन एडवांस प्रीपेड। एडवांस इंश्योरेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस, टू इफेक्ट्स, इसके दो इफेक्ट हैं, दो जगह हैं। ए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड and B advance insurance, A less from insurance, show on asset side। एडवांस अगर अभी से आपने फ्यूचर के खर्चे पेड किए उसको एडवांस, तो हम लोग करेंगे एडवांस जो है वो लेस फ्रॉम दैट आइटम इंश्योरेंस से लेस करेंगे और शो ऑन एसेट्स, ये आपके एसेट बन जाएगी तो यहाँ पे लेस करेंगे एडवांस इंश्योरेंस। कितना एडवांस इंश्योरेंस 3,000, तो ये बचेगा 9,000 और ये यहाँ पे आएगा एडवांस या प्रीपेड से एडवांस इंश्योरेंस कितना 3,000। उसके बाद नेक्स्ट है डेप्रिसिएट ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन हमने बोला था एसेट में जो घट होती है, एसेट की वैल्यू जो कम होती है तो हम लोग उसे कहते थे डेप्रिसिएशन। तो एसेट डेप्रिसिएशन इसके भी दो इफेक्ट आते हैं, टू इफेक्ट्स। ए लेस फ्रॉम गिवन एसेट, जिस एसेट से दिया उससे लेस करो, एंड बी शो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट लॉस की कहाँ दिखा दो डेबिट। तो फर्नीचर पर दिया है डेप्रिसिएट फर्नीचर डेप्रिसिएट कितना दिया है 10%। तो इसका 10% मैंने लास्ट टाइम बोला था, अगर 10% निकालें तो बहुत सिंपल है, एक जीरो हटा दो, दैट इज 28,000। अगर 28,000 दे तो 2,52,000 और डेप्रिसिएशन लेस करके कहाँ दिखाते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। तो डेप्रिसिएशन
ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन एसेट से लेस करते हो, कहाँ दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बाद में सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो हमने आउटस्टैंडिंग लिखा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर कुछ खर्चे पेड करने के रह गए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग। इसके भी दो इफेक्ट आते हैं, दो जगह आते हैं। ए, लेस फ्रॉम दैट एक्सपेंसेस, add to that expenses item and B show on liability side। आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, अगर आपके कुछ खर्चे पेड करने के रहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग। तो हम लोग करेंगे ऐड टू दैट आइटम, जिसमें दिया उसमें ऐड करो, कहाँ लिखा तो लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, तो हमने सैलरी एंड वेजेस को जगह छोड़ा था, कितना आउटस्टैंडिंग है वहाँ पे 6000, तो यहाँ पे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 6000। अगर 24 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30,000। और ये जो 6000 है वो कहाँ कर देंगे हम लोग, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 6000। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। फोर्थ वन एडवांस इनकम। अगर एडवांस इनकम रहेगा, अगर आपको कोई एडवांस में इनकम दे रहा है तो ये आपकी इनकम नहीं है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस फ्रॉम दैट आइटम, या इनकम, उस इनकम से लेस करो एंड बी शो ऑन लायबिलिटी साइड। और कहाँ दिखा दो ये, तो एडवांस इनकम अगर मिला तो ये कहाँ आएगा, लेस करेंगे, और कहाँ दिखा देंगे हम लोग, लायबिलिटी। तो एडवांस रेंट रिसीव्ड एडवांस कितना है 5000, तो यहाँ पे लिखेंगे एडवांस रेंट 5000, तो ये बचेगा 70,000। और ये लायबिलिटी में आएगा एडवांस रेंट कितना, ओके। एडवांस एक्सपेंसेस रहेंगे तो लेस करके एसेट में दिखते हैं, लेकिन एडवांस इनकम रहेगा तो लेस करके लायबिलिटी। लास्ट है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने बहुत बार बोला क्लोजिंग स्टॉक कहाँ का आता है, क्लोजिंग स्टॉक इसके टू इफेक्ट्स आएंगे। ए, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड बी बैलेंस शीट लोवेस्ट वैल्यू। अगर हमें दो वैल्यू दिए तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से छोटा वैल्यू जो वैल्यू है वही लेंगे। तो यहाँ पे दिया है क्लोजिंग स्टॉक है, एक ही वैल्यू दिया है 2 lakhs, यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 lakhs, और एसेट में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 2 lakhs। ओके, क्लोजिंग स्टॉक दो इफेक्ट, ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट के एसेट में। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नाउ वी विल गो फॉर द टैली। टैली नॉर्मली हम लोग जैसे करते हैं, वी स्टार्ट विद द ट्रेडिंग अकाउंट। मोस्टली क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा, तो 5,25,000 प्लस 2 लाख कितना आएगा, 7,25,000। ये साइड देखते हैं 1,80,000 प्लस 2,40,000 24,20,000 और 12 4,32 4,32,000 है। ये साइड है 4,32,000, ये साइड है 7,25,000। तो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, 0,0,0 5 से 2 जाएंगे तो 3 9 2,93,000। ये आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट, यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,93,000। फिर से हमें वही करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का देखो 2,93,000 प्लस 70
3,10,000 3,10,000 क्रेडिट साइड का टोटल है 3,10,000। डेबिट साइड का देखिए 20,000 30 50 50 और 59 59 और 30 72 72 और 9 81 81 और 7 88 88 और 28 1,16,000। तो क्रेडिट साइड पे ज़्यादा है, टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड का 3,10,000 3,10,000। अगर 3,10,000 में से 1,16,000 जाएंगे तो 0 0 0 4 9 1,94,000। यह है हमारा नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ये हम लोग बांट देंगे, दो पार्टनर है संजय केशव। ओके, उनका रेशो दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हम लोग क्या मानेंगे? इक्वल इक्वली बांटेंगे। 1,94,000 अगर इक्वली बांटेंगे तो 8 9 97,090 यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 97,000 5,97,000 5,97,000 5,90 3,97,000 3,97,000 और बैलेंस रहेगा 3,90,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। ये यहाँ पे आएगा 5,97,000 एंड 3,97,000 टोटल आएगा 9,94,000। ओके, टोटल करते हैं 9,94,000 प्लस 70 0 0 0 10,72 प्लस 1 और ये 11 1,11,000 टोटल 3 8 11,83,000 वेटिंग कैपिटल 11,83,000। एसेट साइड का देखते हैं टोटल 80,000 प्लस 38 1,18,000 प्लस 2,52,000 0 0 0 0 7 3,70 प्लस 4 7,70,000 डेट से कोई एडजस्टमेंट नहीं है 2,10,000 2,10,000 0 0 0 0 8 9,80,000 प्लस ये 2,03,000 11,83,000 गेटिंग टैलिड आउट 11,83,000। इस तरह से ये क्वेश्चन टैली रहेगा 11,83,000। फाइनल पॉइंट हमने कहा था टैली होना बहुत आसान है, इसके लिए आपको पूरी पोस्टिंग सही से आनी चाहिए, एडजस्टमेंट याद होनी चाहिए। एडजस्टमेंट अगर आप करते हो और आपका कैलकुलेशन अगर एक्यूरेट है तो यू विल गेट द टैली सिंपल। ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन।